नमस्कार, आज तारीख 6 मई दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष सुवेंदु भट्टाचार्य ने घोषणा की है कि 9 मई को सुबह 10 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जबकि 8 मई को विधायक दल की बैठक होगी। वहीं चुनाव नतीजों के बाद राज्य में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के 2 कार्यकर्ता शामिल हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में टीएमसी कार्यालय को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला कर 5 जवान घायल हुए। इस बीच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की आवास से अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा हटा दी गई है। हालांकि दोनों को Z श्रेणी सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी। दूसरी तरफ तमिलनाडु में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। टीवी के प्रमुख अभिनेता विजय ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। कल यानी 7 मई को सुबह 10 बजे विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तमिलनाडु कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन देने की घोषणा करते हुए विजय को लिखित समर्थन पत्र सौंप दिया है। इससे पहले AIADMK और कांग्रेस दोनों TVK को समर्थन देने की होड़ में नजर आए। असम की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा और उसके सहयोगियों ने 102 सीटों के भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई है। नियमों के अनुसार विपक्ष के नेता पद के लिए कम से कम 21 सीटें जरूरी हैं, लेकिन कांग्रेस इस आंकड़े से भी 2 सीटें कम रह गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही साफ कर दिया था कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए कम से कम 21 सीटें अपनी पार्टी के सिंबल पर जीतना अनिवार्य होगा। ऐसे में असम विधानसभा में इस बार औपचारिक रूप से विपक्ष का नेता नहीं बनेगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर हिंसा हुई है। फ्रांस की बड़ी शिपिंग कंपनी CMA CGM के कार्गो जहाज सैन एंटोनियो पर मिसाइल या ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें कई क्रू मेंबर्स घायल हो गए। अमेरिका ने सोमवार को फंसे जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 2 दिन बाद इसे रोक दिया। ईरान ने इस पर तंज कसा है, जबकि चीन ने दोनों देशों से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है। 28 फरवरी से अब तक होर्मुज में 26 हमले हो चुके हैं और 1550 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ रहा है। पंजाब में बीते रात सुरक्षा बलों पर 2 बड़े हमलों ने पूरे राज्य को हिला दिया है। जालंधर में BSF मुख्यालय के बाहर IED ब्लास्ट हुआ, जबकि अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड अटैक किया गया। दोनों घटनाएं करीब 3 घंटे के अंतराल में हुई, जिसमें गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पंजाब DGP गौरव यादव ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का हाथ बताते हुए इन हमलों को ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ से जोड़ा है। वहीं खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जालंधर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे भाजपा की चुनावी साजिश बताया है। दोनों घटनाओं के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ओले गिरे और बिहार में पिछले 24 घंटे में सामान्य से 182% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है, जबकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं 10 मई के आसपास अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जिसके बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट वैल्यू पहली बार $1 ट्रिलियन यानी करीब 95 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की तेज मांग के कारण कंपनी के शेयरों में पिछले 1 साल में करीब 400% की भारी उछाल आई है। बुधवार को शेयरों में 15% का जोरदार उछाल देखने को मिला, जिसके साथ ही सैमसंग ताइवान की TSMC के बाद एशिया की दूसरी कंपनी बन गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई। IPL 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मई को खेला जाएगा। BCCI ने मूल रूप से फाइनल बेंगलुरु में कराने की योजना बनाई थी, लेकिन कर्नाटक में विधायकों को फ्री टिकट देने के विवाद के बाद फाइनल का वेन्यू बदल दिया गया। प्लेऑफ मुकाबले धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ में होंगे, जबकि फाइनल लगातार दूसरे साल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये पिछले 5 सालों में चौथी बार होगा जब खिताबी मुकाबला मोदी स्टेडियम में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।